जय श्री राम सभी को। हम जा रहे थे अपनी दीदी के घर बाइक से, क्योंकि हमें 1-2 दिन के लिए दीदी के घर जाना पड़ा। फिर हम लोग निकलते हैं ओरछा धाम, क्योंकि हम लोगों का प्लान बनता है कि ओरछा धाम घूमने के लिए जाना है। तो बच्चे बहुत हेलो गाइस, मैं कैसी लग रही हूँ? क्यों पीसी कटने लगी है क्या? हाँ। अच्छा, आपको पता है? हाँ। ठीक है। और कहाँ जा रहे हैं हम लोग? हम जा रही कहाँ जा रहे हो बताओ? आप चले तेले राम बालाजी, राम बालाजी। और तेले तुमको कोई अच्छा सा गाना राज खुल जाएंगे, राम आएंगे। तुम्हें याद है आरुषि कोई अच्छा सा गाना सुना? हाँ आरुषि का मुझे नहीं आता। की थोड़ी मस्ती कम होती है और हम लोग प्यारे से नज़ारे का मज़ा लेते हैं, क्योंकि हम लोग जंगल में आ गए थे। तो यहाँ पे बहुत सारे बंदर आ रहे थे और बच्चे बहुत ही एंजॉय कर रहे थे और उनको देख रहे थे। चलिए तो अब अपनी बिट्टू से मिलवाते हैं, वो क्या कह रही थी बंदर को देख के। फिर हम लोग आ जाते हैं किले के अंदर, क्योंकि बाहर पार्किंग की व्यवस्था नहीं थी, तो हम लोगों को अंदर ही गाड़ी लगानी होती है। अब देख सकते शाम हो गई थी, अभी ज़्यादा शाम नहीं हुई थी, लेकिन 4-5 बज गए थे समथिंग। फिर हम लोग जाते हैं ऊपर की तरफ, क्योंकि अब हम लोगों को घूमना था किला। यहाँ हम लोग आए तो हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तो अभी आपको बताते हैं ऊपर क्या क्या होता है। आपको बहुत ही खूबसूरत चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। ये मेरी दीदी हैं, ये रूबी दीदी चल रही हैं आगे, और हम लोग सब लोग आए थे देखने के लिए। अब देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। हम लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा था। हम लोग अंदर आ गए थे। अब वो जो आगे अंकल हैं वो बताएंगे यहाँ के बारे में। ये जो दिख रही हैं ये दीवारें, ये पूरी पत्थर की बनी हुई है, वो कह रहे थे। चलिए तो सुनते हैं इनके ही मुँह से। ओरछा का फोर्ट है जहाँ पर आप लोग सैर करने के लिए आए हैं सर। ये फैमिली भी ऐड होगी हमारे साथ में, और ये जगह है जहाँ की आप लोग सैर करने के लिए आए हैं। इस जगह का नाम ओरछा है। ओरछा का क्या मतलब होता है, कोई बता सकता है? ओरछा का मतलब होता है ओर्ट में छुपी हुई जगह, तो इंग्लिश में हुआ हिडन। इसे पहले बसाया गया था राजा रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला के द्वारा। स्टेट का नाम था बुंदेलखंड। ये रियासत कोई छोटी मोटी रियासत नहीं थी। उस समय के अत्यंत प्रभावशाली और शक्तिशाली ये बुंदेला राजा हुए हैं, जिनके द्वारा बनाए गए नायाब महल एक निशानी के तौर पर खड़े हैं। यहाँ 300 साल बुंदेला राजाओं ने शासन किया। ये मध्य भाग में स्विमिंग पूल हुआ करता था। इसके चारों कोने में जो टेंट्स आप देख पा रहे हैं, इसमें फूल डाले जाते थे यहाँ का पूरा वातावरण सुगंधमय रखने के लिए। ये स्मेल का स्वीट हुआ करता था। ये जो तोरण द्वार देख रहे हैं आप लोग, ये पूरा पत्थर में बना हुआ है। इसमें पत्थर का है पूरा। और ये आंटी हैं, ये समझ रही थी कि गेट पत्थर के हैं, बल्कि दीवारें पत्थर की बनी हुई थी। उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो बोल क्या रहे हैं। तो फिर चले जाते हैं हम लोग ऊपर। ऊपर से देखते ही ये स्विमिंग पूल है, जहाँ पर पहले ज़माने में कोई नहाया करता था, मतलब राजा महाराजा रानी, है ना। फिर हम लोग आ गए थे थोड़ा ऊपर। ये देखिए सनसेट कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ से, बहुत ही अच्छा लग रहा था। चलिए किले के बारे में कुछ और आगे सुनते हैं उनसे, जो वो बता रहे थे। तो क्योंकि उनको इतना अनुभव है, क्योंकि वो जितने भी टूरिस्ट आते हैं उनको बताते रहते हैं कि यहाँ से ये हुआ था, वो हुआ था। और जो वो कुछ और लोग आ रहे थे ना अपने साथ में, तो वो लोग अलग ही लेवल का, भाई वो कुछ बच्चे थे, वो ज़्यादा बोल रहे थे उनके सामने। चलिए और भी जानकारी दी उनने, तो आप भी देखिए। जो हमारे घर की क्या होती है, किचन। आज जो रामाजा मंदिर आप लोग देख रहे हैं, पहले वो रानी महल था। वो उनकी किचन थी जहाँ राम जी को बैठाला, फिर राम जी वहाँ से नहीं उठे। ये वचन था ना, जहाँ बैठ जाएंगे उठेंगे नहीं। ये वचन राम जी ने क्यों लिया था, कोई बता सकता है?
ये वचन राम जी ने क्यों लिया था कि जहाँ बैठ जाएंगे उठेंगे नहीं वहाँ से? क्योंकि भगवान श्री राम को पता था कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर राजा हमारे लिए मंदिर बनाएंगे, क्योंकि राम जी राजा के रूप में आ रहे थे। राजा आपको मंदिरों में नहीं मिलेंगे, मंदिरों में कौन मिलेगा? भगवान। राजा मिलेंगे। उस जमाने में ठंडक ही रहती थी हमेशा। एक मतलब ज्यादा से अच्छी हवा थी, जी, और एसी नहीं दे रहे आजकल। देखो बच्चों, इन आलों में लैंप रखे जाते थे, और जहाँ वो लैंप रखते थे उसके पीछे दर्पण होता था। तो दर्पण क्या मिरर, शीशा, तो वो क्या करता था? रिफ्लेक्शन करता था उसको। तो ज्यादा लाइटें लगाने से क्या ज्यादा गर्मी होगी? तो कभी लैंप से दर्पण। तो अब यहाँ से हम लोग जा रहे थे टॉप पे, मतलब थोड़ा और ऊपर। तो देख सकते हैं आप, ये बताते जा रहे थे, इन्होंने पूरी जानकारी दी। अब यहाँ से हम लोग ऊपर की तरफ आ गए थे। कितना खूबसूरत लग रहा है ना ये यहाँ का नज़ारा, कैसे बनाया होगा पहले यार, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये वही स्विमिंग पूल है जहाँ पर राजा महाराजा नहाया करते थे, मतलब, है ना। वो आप देख सकते कितना खूबसूरत लग रहा है, ऊपर से तो और अच्छा लग रहा है यहाँ पर, है ना। एक एक चीज बहुत ही खूबसूरत। ये है वो खिड़कियाँ जिससे हवा आती थी, राजा यहीं पर खड़े होते थे और यहीं से हवा लेते थे। देख सकते हैं आप, इसको उस टाइम पे एसी बोला करते थे। जब वो यहाँ इतने ऊपर आया करते होंगे ना, तो सच में उन्हें बहुत ही अच्छी हवा मिलती होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर खड़े होते होंगे, सैनिक भी होंगे। ये सामने जस्ट मंदिर है, पंचमुखी मंदिर, जो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ से कितनी अच्छे से दिखाई दे रहा है। जस्ट सामने देखिए आप, ये अभी लाइट जल गई है क्योंकि अब शाम हो गई थी, तो लाइटें जला दी थी हम लोगों ने। फिर हम लोग नीचे की तरफ जाते हैं अब, क्योंकि शाम हो गई थी तो बोलने लगे कि बस हो गया टाइम, तो हम लोगों को नीचे जाना पड़ता है। अब हम लोग नीचे आ जाते हैं, तो नीचे आपको ये देखिए, ये जो होटल में कन्वर्ट कर दिया। हम लोग नीचे आके फिर हम लोग थोड़ा वहाँ पे फ़ोटो निकालते हैं और फिर हम लोग अपनी गाड़ी में बैठते हैं, क्योंकि राम राजा सरकार के दर्शन करने थे हम लोगों को, जो मेन था, जिस चीज़ के लिए हम लोग आए हुए थे, दर्शन करने के लिए भगवान श्री राम के। तो हम लोग बैठते हैं अब गाड़ी में अपनी और यहाँ से निकलते हैं। शाम को यहाँ पर कितना खूबसूरत, इतना खूबसूरत लगता है कि मैं क्या बताऊँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइटें जल रही थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पर फ़ोटो लेने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है ये, और बहुत ही खूबसूरत है ना, बहुत ही अच्छी फ़ोटो आती है क्योंकि मैंने ली हुई है। ये दूर से देखिए कितना अच्छा लग रहा है। फिर हम लोग यहाँ से माला लेते हैं और प्रसाद लेते हैं और अंदर जाते हैं, क्योंकि अब दर्शन करने थे। कुछ ही देर में मंदिर खुलने वाला था और हम लोगों को दर्शन भी करने थे, तो हम लोग अंदर की तरफ जाते हैं अब। और ये देखिए, ये सावन भादों है जो गले मिलते। तो फिर हम लोग जाते हैं लाला हरदौल के पास, क्योंकि हम लोगों को अभी टाइम था, क्योंकि अभी मंदिर नहीं खुला हुआ था राम राजा सरकार का। और ये ओरछा के हरदौल लाला हैं। यहाँ पर कहीं पर भी बुंदेलखंड में कहीं पर भी शादी हो, सबसे पहले कार्ड इन्हीं को दिया जाता है। तो देख सकते हैं आज बहुत ही भीड़ थी, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो देख सकते हैं आप कितने प्यारे लग रहे हैं। फिर हम लोग निकल जाते हैं राम राजा सरकार के दर्शन करने के लिए, क्योंकि टाइम हो गया था और हम लोग ऐसे टाइम पे गए थे कि आरती हो रही थी भगवान की। बहुत ही अच्छे टाइम पे गए थे अंदर हम लोग। यहाँ से हाथ पैर धोते हैं और अंदर चले जाते हैं। आप देख सकते हैं आपको दर्शन हो रहे होंगे। यहाँ पर अलाउड नहीं है फ़ोन वगैरह, फिर भी मैंने थोड़ी सी बना ली थी। फिर हम लोग बाहर आ जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि अब हम लोगों को घर जाना था अपने, रात हो रही थी। लेकिन पहले यहाँ का खाना खाते हैं। जस्ट मंदिर के सामने एक होटल है जो बहुत ही टेस्टी खाना मिलता है। यहाँ पर 50 की 6 पूड़ी मिलती है और सब्जी रायता अनलिमिटेड, सब कुछ अनलिमिटेड भाई, बहुत ही अच्छा खाना। फिर हम लोग बाहर निकल आते हैं और यहाँ से 50 रुपये का कैमरा दिया है इन लोगों ने। फिर हम लोग घर की तरफ निकलते हैं
कैसा लगा ब्लॉग बताइएगा जरूर। जय श्री राम।